अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये थर्ड चैप्टर हमारा स्ट्रेस और फिज़िकल हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है, सबसे पहले हमें स्ट्रेस का पता होना चाहिए। स्ट्रेस होती क्या है? स्ट्रेस जो है फिज़िकल और इमोशनल स्टेट ऑफ टेंशन है, जिससे हम जिसके रिजल्ट में हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। वो चैलेंजेस क्या होते हैं? स्ट्रेसर होते हैं, जो डेली लाइफ स्ट्रेसर जो हम आम ज़िंदगी में वो मुख्तलिफ स्ट्रेस फील करते हैं या मैनेज करते हैं। ठीक है, उनको हम स्ट्रेसर बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली स्ट्रेसर जो होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं जो हम फेस करते हैं। ठीक है, और वो उनको हम ख़त्म किस तरह करते हैं? अपने पर्सनल रिसोर्सेज के ज़रिए ख़त्म करते हैं। ठीक है, कोई भी मतलब एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, मतलब ये पर्सनल रिसोर्सेज है, मेडिटेशन वगैरह ये, या हम माइंडफुलनेस के ज़रिए सेल्फ रेगुलेशन के ज़रिए हम इनको ओवरकम कर सकते हैं, इन डेली स्ट्रेसर्स को। जो हमारे पास स्ट्रेस होती है वो दो तरह की होती है। वो एक्यूट भी हो सकती है और क्रोनिक भी। एक्यूट जो होती है वो शॉर्ट टर्म होती है, और जो क्रोनिक होती है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेसर होती है। जो ठीक है, ये इसमें हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आ जाते हैं, जैसे फाइट फ्लाइट मूड जो होता है। ठीक है, रिस्पॉन्स इसको भी हम स्ट्रेस से रिलेटेड, जैसे फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स से कहते हैं, या लड़ो या मरो। ठीक है, वो वाले सिनेरियो है फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स का। वर्सेस HPA एक्सिस हम कहते हैं, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी और एड्रिनल ग्लैंड जो हमारे हैं उनका रिस्पॉन्स। ठीक है, वो किस तरह उस स्ट्रेसर को मैनेज करते हैं, कौन कौन से हम कॉपिंग स्किल्स इस्तेमाल करके उस स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, या इमोशन फोकस्ड रिजिलियंस हम यूज़ करते हैं, या कोई भी मतलब उसको उस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हम स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखें। हमने डेफिनेशन पहले भी की हुई है कि जो स्ट्रेस होती क्या है। देखिए, हमारा जो बॉडी की जो रिएक्शन होता है किसी भी डिमांड पे, किसी भी चेंज पे, किसी भी थ्रेट पे, जो हमें टेंशन और प्रेशर का बायस बनता है, उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बॉडी रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, वो किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड जो टेंशन और बर्डन की वजह बनता है। और इसको बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। कुछ का मानना है कि ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का प्रोसेस है। ठीक है, अच्छा हम देख लेते हैं एक्यूट स्ट्रेस कैसी कौन सी होती हैं और क्रोनिक कौन सी होते हैं। ठीक है, एक्यूट जो होते हैं इमीडिएट होते हैं, जो शॉर्ट टर्म्स होती हैं। ठीक है, इनका जैसे किसी एक्सीडेंट से, किसी डेडलाइन, या टेम्परेरी साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस से, या हमारे हार्मोन्स के चेंजेस की वजह से जो स्ट्रेस क्रिएट होती है, वो की एक्यूट होती है। जबकि क्रॉनिक स्ट्रेस जो होती है वो लॉन्ग टर्म होती है और ऑन गोइंग होती है, मतलब जारी रहती है। और जैसे हम फाइनेंशियल स्ट्रगल देख रहे होते हैं, हम अपने रिलेशनशिप से हैप्पी होते हैं, या ऑक्यूपेशनल प्रेशर की वजह से हमारे कंटिन्यूसली वो बर्डन हमारे ब्रेन पे होता है, उससे ना हमारे लॉन्ग टर्म हार्मफुल इफेक्ट्स आ सकते हैं, उनको हम क्रोनिक स्ट्रेस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फिजियोलॉजी ऑफ स्ट्रेस। जो स्ट्रेस है उसकी क्या फिजियोलॉजी होती है, वो किस तरह हमारी बॉडी में मतलब काम करता है, और कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से ये पैदा होता है। सबसे पहले हम देखते हैं फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को। ठीक है, फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स हम लोगों ने ब्रेन में भी पढ़ा था। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हमने इसको पढ़ा है, सिंपैथिक और सिंपैथिक नर्वस सिस्टम की ये फाइट फ्रेंच रिस्पॉन्स जो होता है ना, इसको सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करता है। ये हमारी बॉडी को ना तैयार करता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए। जैसे अगर फाइट रिस्पॉन्स के लिए तैयार करेगा, तो उसके लिए हमारी हार्ट बीट तेज़ कर देगा, हमारा ब्लड प्रेशर तेज़ कर देगा, हमारी ब्रीथिंग तेज़ हो जाएगी। हमारा लीवर है जो ग्लूकोज की जो एनर्जी है, ठीक है, उसको ग्लूकोज से एनर्जी बनाएगा। वो हमारे बॉडी में जब हमें उस रिस्पॉन्स जो हम फेल, जैसे हम किसी ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं जिसमें हमें भागना है, तो उसके लिए हमारा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम है जो हमारी बॉडी को तैयार करता है उस सारी सिचुएशन के लिए, और वो सारी जो जिस्म की एनर्जी है वो निकाल के उस रनिंग को दे देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है HPA एक्सिस, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल ग्लैंड्स जो होते हैं उनका एक्सिस उसको बोलते हैं। ठीक है, ये मेजर हमारे न्यूरो होते हैं जो हमारे सिस्टम को कंट्रोल कर रहे होते हैं और ये स्ट्रेस को भी कंट्रोल करते हैं। जो हाइपोथैलेमस है वो ना पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है, और वो सिग्नल जाके एड्रिनल ग्लैंड को देता है, ताकि वो कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ करे। जो कोर्टिसोल हार्मोन होता है वो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को तेज़ कर देता है, और उससे ना हमारा स्ट्रेस कम होने लग जाता है खुद ब खुद। ठीक है, ये स्ट्रेस रिप्रेस्ड हार्मोन न्यूरो होता है। ठीक है, और उसका डायरेक्ट लिंक जो होता है हमारा इम्यून रिस्पॉन्स के साथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ब्रेन इम्पैक्ट। ब्रेन इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हमारी मतलब स्ट्रेसफुल कंडीशंस को फेस करता है। जैसे हम कह सकते हैं हिप्पोकैम्पस है और एमिगडाला है। हिप्पोकैम्पस जो हमारे ब्रेन की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, और एमिगडाला हमारी मेमोरी पावर को कंट्रोल करता है। ठीक है, हमें इमोशनली जो अगर हम
तो हमारे अंदर कोपिंग स्किल्स होंगे, हम इमोशनली स्टेबल होंगे, हमारा हिप्पोकैम्पस सही तरह काम कर रहा होगा, तो वो हमें स्ट्रेस को रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हमारे पास साइकोलॉजिकल थ्योरीज़ हैं स्ट्रेस की। सबसे पहले हमारे पास ट्रांस सेक्शनल मॉडल है लेजर्स का। इसने हमें ये मॉडल दिया था स्ट्रेस का। इसने कहा था जो प्रपोज दैट स्ट्रेस इज़ अ ट्रांजिशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड देयर इन्वायरमेंट। कहते हैं ये कि स्ट्रेस जो होता है ना एक इंडिविजुअल और उसके इन्वायरमेंट के दरमियान एक ट्रांसेक्शन होता है, जिसके अंदर उसके प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों जो अप्रेजल्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अप्रेजल्स क्या होते हैं? कहते हैं हम जब किसी भी सिचुएशन को इवेंट को जज करते हैं कि ये थ्रेटनिंग है या पॉजिटिव है, तो वो हमारे पास प्राइमरी अप्रेजल होता है। और सेकेंडरी वो होता है कि हम कौन कौन से जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करके उसको ठीक कर सकें उस सिचुएशन को। नेक्स्ट हमारे पास है जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, जिसको GAS भी हम कहते हैं। ठीक है, इसको बनाया हैंस सेले ने था। इसने हमें 3 स्टेजेस बताई थी स्ट्रेस की: अलार्मिंग, रेजिस्टेंस और एक्सॉस्टेशन। अलार्म कहते हैं कि हमें पहले से ही उसका अंदाज़ा हो जाता है कि ये सिचुएशन होने वाली है। ठीक है, और रेजिस्टेंस कहते हैं फिर हम उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, हम उसको पर कंसिस्टेंट काम कर रहे होते हैं। लास्ट हमारे पास फ्रस्ट्रेशन है, तो हम जब उसको कंसिस्टेंटली उसको हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक वक्त ऐसा आता है हम उस सिचुएशन से एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तब फिर हम उसको हैंडल नहीं कर पाते और वो हमें स्ट्रेस में ले जाती है चीज़। नेक्स्ट हमारे पास है कॉपिंग स्ट्रेटजीज एंड रेजिलियंस। कॉपिंग स्ट्रेटजीज को कौन कौन सी होनी चाहिए जो हमारे बिहेवियर को हम मैनेज कर सकें? उनमें है प्रॉब्लम फोकस टेक्निक्स को देखें। ठीक है, टेकिंग एक्शन टू चेंज द स्ट्रेसर, कि हम कोई ऐसा एक्शन लें जिससे हमारा स्ट्रेसर चेंज हो जाए। और दूसरी हमारे पास टेक्निक है इमोशन फोकस। ठीक है, इमोशन फोकस में हम जो हमारा टारगेट इमोशनल रिस्पॉन्स पे होता है कि हम जैसे हम किसी भी अगर एंगर वाली सिचुएशन है तो हम अपने एंगर को किस तरह कंट्रोल करेंगे, और उस वक्त में जिस वक्त में हम मतलब ज़्यादा गुस्सा आता है तो उसको किस तरह मैनेज करेंगे। वो इमोशनल रिस्पॉन्स मैनेजिंग टेक्निक्स, इमोशन फोकस टेक्निक्स है, वो हमें इस चीज़ के लिए तैयार करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास टेक्निक्स है। टेक्निक्स में हमारे पास मेडिटेशन है कि स्ट्रेस को मेडिटेशन के ज़रिए, कॉग्निटिव थेरेपीज़ के ज़रिए, फिजिकल टेक्निक्स जैसे योगा एक्सरसाइजेज और सोशल स्पोर्ट्स के ज़रिए मैनेज करते हैं। थर्ड हमारे पास है रिजिलियंस। रिजिलियंस जो होता है, पहले हमें रिजिलियंस को समझना चाहिए। रिजिलियंस होती क्या है? रिजिलियंस बेसिकली हम कोपिंग स्किल्स को ही कहते हैं कि हम स्पेसिफिक सिचुएशन में किस तरह अपने आप को तैयार करते हैं किसी ट्रॉमा को फेस करने के लिए, या किसी मतलब उस सिचुएशन को फेस करने के लिए हम मेंटली और फिजिकली तैयार होते हैं। उसको रिजिलियंस पावर कहते हैं। हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं, द एबिलिटी टू अडॉप्ट वेल इन द फोर्स ऑफ एडवर्सिटी, ट्रॉमा एंड सिग्निफिकेंट स्ट्रेस, कि हमारे पास हमें कैसी भी सिचुएशन को हम फेस कर रहे हैं तो हम उसको कितनी डिग्निटी के साथ, कितनी पावर के साथ फेस कर रहे हैं, जो हमारी इमोशनल लाइफ को डैमेज ना करे। उसको रिजिलियंस कहते हैं। रिसोर्सेज कौन कौन से होने चाहिए जिसके ज़रिए हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं? सबसे पहले हमारे पास ऑप्टिमिज्म है, हार्डनेस है, सेल्फ एफिकेसी है कि हमें अपनी एबिलिटीज़ पे यकीन होना चाहिए कि हम उस स्ट्रेसर को कोप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हमारे पास टॉपिक है कि हम स्ट्रेस जो होती है वो हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को किस तरह इम्पेक्ट करती है। फिजिकल हेल्थ में अगर क्रोनिक स्ट्रेस होती है उसका लिंक जो होता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के साथ, दिल की बीमारियों के साथ होता है। इसी तरह उसका हमारे इम्यून सिस्टम के साथ भी डायरेक्ट लिंक होता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती है, हमारे ब्लड प्रेशर को ज़्यादा कर देती है और हमें मेटाबॉलिक इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। प्रोलॉन्ग स्ट्रेस जो होती है वो हमारी मेंटल हेल्थ पे भी असर डालती है। उससे क्या होता है, एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, और कोग्निटिव फेलियर्स जो होते हैं वो मुसलसल, तो उनकी वजह से और भी सीवियर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बिहेवियर इफेक्ट्स हैं। जब बिहेवियर इफेक्ट्स हमारी बॉडीली इफेक्ट्स होते हैं, हमारे फिजिकल इफेक्ट्स, कि जब हम एक अनहेल्दी रूटीन को लेकर चल रहे होते हैं जो हमारे लाइफ में स्ट्रेस ला रहे होते हैं, उससे ओवर ईटिंग होती है, सब्सटेंस अब्यूज़ मतलब ड्रग्स वगैरह लोग लेना शुरू हो जाते हैं, और सोशली डिटैच हो जाते हैं, तो वो उनको सोशल सपोर्ट नहीं मिलती, और उससे भी वो क्रोनिक स्ट्रेस की तरफ चले जाते हैं। ये हमारे टॉपिक हैं थर्ड चैप्टर के। आप लोगों ने इनके नोट्स बनाने हैं खुद से, और फिर मैं जब छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी तब मैं आप लोगों के नोट्स चेक करूँगी। ठीक है।